हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के सुहाने सफर पे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे बैलेंसिंग के। आज हम लोग रिएक्शन करने के कुछ नियम पढ़ेंगे। बात ध्यान रखिए, ऐसे कोई नियम है नहीं, बस हमने अपने नॉलेज के बेस पर कुछ बहुत नियम आपके लिए बनाए हैं जो शायद आपके कुछ काम आ जाए और हमारे काम भी आएंगे आगे। ठीक है, चलिए हम उन नियमों को देखते हैं क्या है और एक एक करके समझते हैं और फिर इसकी मदद से जो हम बैलेंसिंग कर सकते हैं या जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उनको देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास देखिए ये लिखा हुआ समीकरण बनाने के नियम बता चुके हैं आपको। ऐसा कोई नियम है नहीं, होते नहीं है, बट नॉलेज के बेस पर कुछ अपने अंदाजे पर हम लोगों ने कुछ चीजें बनाई हैं जो हमारे काम आएंगे। देखिए पहली बात लिखी हुई है, कह रहा अभिकारकों के धनायनों व ऋणायनों का साझा कराते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो कंपाउंड दिए गए हैं, आपको बोला गया इन दोनों की आपको रिएक्शन करानी है। अब आपने लिख तो लिया, आपको फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले बनाने आते हैं, आपने लिख लिया कि कौन कौन से दो हैं, लेकिन अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिएक्शन कराने के बाद बनेगा क्या। तो उसमें ढूंढिए कि क्या उसमें कोई प्लस या माइनस है। बिल्कुल, अगर उसमें प्लस या माइनस है, जैसे हमारे पास देखिए रिएक्शन दी गई है, हमसे बोल दिया गया कि सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं, तो बताइए क्या होता है। तो हमने लिख लिया सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। अब यहां पर हमने लिख लिया है इसका, अब लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कराएं, कैसे बनाए रिएक्शन को। तो वही लिखा हुआ अभिकारकों के धनायनों व ऋणायनों का साझा कराते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, ये अभिकारक हैं, जो तीर के लेफ्ट साइड होते हैं वो अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स कहते हैं उनको, और उस तरफ जो होते हैं जो बन के आते हैं रिएक्शन के बाद उनको बोलते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो यहां पर लिखा हुआ अभिकारकों के धनायनों व ऋणायनों का साझा कराते हैं। तो ध्यान दीजिए, वैसे तो आप मान लीजिए अगर आपने बेसिक पढ़ के रखा हुआ है तो आपको ये देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस है। और फिर भी अगर आपको मान लो बेसिक नहीं पता है तो कुछ हम कंडीशन बता रहे हैं। अधिकतर कंडीशन में आपको पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस मिलेगा। ठीक है, बट थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। जैसे NO3 पूरा पूरा एक ग्रुप होता है नाइट्रेट, आप इसमें N और O को नहीं तोड़ेंगे। ओके, तो पहला हमारा हो गया Ag प्लस NO3 हमारे लिए हो गया माइनस। इस वाले में पहला K हो गया प्लस, Cl हो गया माइनस। ठीक है, तो बोला अभिकारकों के धनायनों व ऋणायनों का साझा करा देते हैं। हमारे पास दो विकारक है, इनके धनायन का ऋणायन के साथ में और ऋणायन का धनायन के साथ में साझा करा दिए। मतलब Ag प्लस को हम लोग मिला देंगे Cl के साथ में और NO3 को मिला देंगे K के साथ में, तो क्या बनेगा। बात ध्यान रखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लगेगी, उसी तरह से हम लोग फॉर्मूला मेकिंग करेंगे। देखिए Ag की संयोजकता एक होती है, Cl की भी एक होती है, तो क्या बन सकता है हमारा, Ag की संयोजकता एक है, Cl की भी एक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट जोड़ के क्या बन जाएगा AgCl। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है AgCl। और फिर K के साथ NO3 को मिलाएंगे तो ये भी सेम है, K की संयोजकता भी एक होती है, ठीक है, और NO3 की भी एक होती है। हम चार्ज दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, आप 1 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से क्या बन गया यहाँ पर KNO3। ओके, और आप देख लीजिए रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है। उम्मीद करेंगे ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारकों के धनायनों व ऋणायनों का साझा कराते हैं। क्या करना है इसमें, जो आपको दो कंपाउंड दिए जाए उनमें से ढूंढ लीजिए प्लस माइनस कौन कौन है, और उनके प्लस का, एक के प्लस का दूसरे के माइनस साथ में और दूसरे के माइनस का उसके पहले वाले के प्लस के साथ में साझा करा दीजिए। ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ सेकंड, कह रहा है अधिकांश डाइऑक्साइड बगल वाले ऑक्सीजन युक्त परमाणु से क्रिया कर लेता है और ट्राइऑक्साइड बना लेता है। फिर कह रहा है अगर हम ट्राइऑक्साइड को गर्म कर दें तो वो पुनः डाइऑक्साइड बदल देता है। मतलब आपके पास में कोई ऐसी रिएक्शन आई है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि आपके पास डाइऑक्साइड है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कोई भी आपके पास डाइऑक्साइड है, और देखिए उसके अगल बगल जो दूसरा विकारक दिया गया है, क्या उसके पास ऑक्सीजन है। अगर है तो अधिकांश कंडीशन में ऐसा होता है वो उससे ऑक्सीजन लेके अपने आप को ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा, और ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हमको कुछ नई चीजें देखने को मिलती है जो हम लोग बेसिक में पढ़ते हैं। क्या मिलता है, जरा ध्यान दीजिए। ये हमारे पास रहा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि देखिए एक डाइऑक्साइड है और इसके बगल में एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है यानी कि ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या करता है डाइऑक्साइड बगल वाले से O ले लेगा, तो CO2 ने A को ले लिया तो बन गया CO3। क्या बन गया CO3। और देखिए बताया था हमने CO3 बनते ही कुछ आपको नया मिलेगा, तो बता चुके हैं हम आपको CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं जिसकी संयोजकता होती है 2, और ये होता है माइनस का। ठीक है, कैसा होता है माइनस का। तो माइनस वाला किससे साझा करेगा, ऊपर नियम के हिसाब से प्लस के साथ में, तो प्लस यहाँ पर कौन है, तो ये तो माइनस का हो गया, इससे निकल के पूरा ये खत्म हो गया। यहाँ पर बच कौन रहा, कैल्शियम, कैल्शियम प्लस का है, और कैल्शियम को लिख लेंगे, कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 प्लस की, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया CaCO3। ओके,
और फिर क्या बोला था, जो ट्राइऑक्साइड है, अगर ट्राइऑक्साइड हो तो उनको गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ट्राइऑक्साइड गर्म करने पर पुनः डाइऑक्साइड में बदल जाएंगे। मतलब देखिए ये ट्राइऑक्साइड है CaCO3, इसको आप गर्म करेंगे तो CO3 टूट जाएगा CO2 में। और अब क्या बचा, एक O बचा और कैल्शियम बचा। तो कैल्शियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की भी होती है 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया CaO। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा आपको ये पॉइंट भी। अब आगे बढ़ते हैं। अगली हमको दी गई है पॉइंट, बोला गया धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे ध्यान रखिएगा कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। और अगर ये याद है तो बहुत ही बढ़िया, और प्लस माइनस भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। देखिए सोडियम धातु है तो ये तो हमारे लिए प्लस का काम करेगी, हाइड्रोजन भी यहाँ पर प्लस का काम करेगी, क्लोरीन माइनस का, ठीक है। तो या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि धातु ये रहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रहा, तो हमें पता है कि एक चीज तो हमारे पास क्या बननी है, हाइड्रोजन गैस बननी ही बननी है, ओके। और दूसरा हम क्या बना सकते हैं, दूसरा हमारे पास देखिए H हटा दिया आपने, ठीक है, आपने H हटाया, आपके पास बचा क्या Cl और Na, तो Na और Cl को मिला के बना देंगे NaCl, ठीक है। तो आप ऐसे देख लीजिए, या फिर देखिए प्लस को माइनस साथ मिला दिया, NaCl बन गया। अब बचा क्या H, तो H को निकाल देंगे H2 बना के। आपने H कितने निकाले हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 1, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग करा लेंगे 2 का मल्टीप्लाई, और क्लोरीन हमारे पास 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, सोडियम 2 हो गए यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब हम देखते हैं इसमें ये भी सेम, देखिए जिंक एक धातु है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अभी नियम के हिसाब से चलें तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, ठीक है, ये प्लस का काम करेगा, ये प्लस का, और SO4 पूरा पूरा माइनस का, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिंक की रिएक्शन कराएंगे SO4 से। तो अगर जिंक की रिएक्शन SO4 से करा रहे तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक और SO4 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, जिंक की संयोजकता होती है 2, SO4 की भी होती है 2, काट देंगे तो ये बन जाएगा ZnSO4, तो यहाँ बन गया ZnSO4, ठीक है। कुछ बच्चे डायरेक्ट याद कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिंक रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अभी एक चीज आपको इसमें और बता देते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखिए हमने ट्राइऑक्साइड को तो पढ़ लिया कि गर्म करने पर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कभी 4 लिख के आ गया ऑक्सीजन, तो अगर तब भी हीट किया जा रहा है तो ध्यान रखिए पहले वो ट्राई में कन्वर्ट होगा फिर वो डाई में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर 4 बार है तो पहले वो ट्राई में फिर डाई में, ओके। अधिकतर क्या अमोनिया हाइड्रोजन युक्त यौगिक से क्रिया करके अमोनियम यानी कि NH4 बना लेती है। तो ये रही हमारे पास अमोनिया गैस, और अगर इसके अगल बगल कोई भी हाइड्रोजन वाला यौगिक है तो ये प्रयास करेगी उससे हाइड्रोजन लेकर अपने आप को NH4 प्लस में कन्वर्ट कर ले अमोनियम में, और जहां उसके ऊपर प्लस आ गया वो किसी माइनस वाले को देखकर उसके साथ में क्या मतलब रिएक्शन कर लेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। ये रहा NH3, ये रहा HCl। अभी इस पे हम लोग अगर पकड़े तो ये हमारे लिए अभी तो चलो प्लस माइनस हम लोग भूल जाते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए मानना भी है तो आपको मान लीजिए प्लस और ये माइनस, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसने क्या किया, अमोनिया ने इस H को लेकर क्या बना लिया NH4, क्या बनाया NH4, जिसके ऊपर होता है 1 प्लस यानी कि संयुक्ता 1, और फिर हमारे पास कौन बचा ये Cl माइनस, ठीक है, इसकी संयोजकता भी 1। अब आपको पता है ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया है, आपस में रिएक्शन करेंगे, संयोजकता दोनों की 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, जुड़ के क्या बन जाएगा NH4Cl, ओके। बैलेंस भी है ये देख लीजिए। इसमें आते हैं, अभी इससे H लेगा, H लेते ही ये क्या बना लेगा NH4, क्या बनाएगा NH4, ओके। और NH4 को हमने क्या बताया कि इस पर एक चार्ज होता है प्लस का, ठीक है, 1 आ गई संयोजकता है इसकी, यहाँ से एक H हट गया, क्या बचा HSO4, क्या बच रहा है HSO4। तो इस पर भी क्या होगा, यहाँ पर एक प्लस आ गया तो यहाँ पर एक माइनस आ गया, यानी कि इसकी संयोजकता भी 1, 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, जुड़ जाएगा डायरेक्ट ये, ठीक है। तो NH4 और बचा हुआ HSO4 डायरेक्ट जुड़ गया तो बन गया HSO4। नाम क्या है इसका, आप बोल सकते हैं अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर अमोनियम बाई सल्फेट, ठीक है। H के लिए हम लोग बाई शब्द का प्रयोग भी कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, कह रहा है अधिक क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम पोटेशियम जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे ऊपर होती हैं। अभी आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है इसके बारे में भी आपको 12th में और प्लस आपको ये अपने हाई स्कूल में भी बहुत जल्दी आगे पढ़ने को मिलेगा धातु चैप्टर में, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है फिलहाल हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो धातुएं ज्यादा क्रियाशील होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होती है वही ज्यादा क्रियाशील होती है। तो ज्यादा क्रियाशील धातुएं नॉर्मल यानी ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेती हैं, और जो
कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो गर्म पानी से अभिक्रिया करेंगी। कैसे? गर्म पानी। कैसा गर्म पानी? जो भाप जैसा हो। कैसा हो? भाप जैसा, इतना गर्म हो कि वो भाप में कन्वर्ट हो जाए। उससे अगर उसकी हम क्या कराएंगे, इनकी कम क्रियाशील धातुओं की रिएक्शन कराएंगे तो इसकी अधिक क्रियाशील, ये जो ठंडा जल है, ठंडे जल से अधिक क्रियाशील वाली धातुओं की क्रिया, और गर्म जल या कह सकते हैं कि भाप से किसकी, कम क्रियाशील धातु के अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस यहां पर भी मुक्त होगी। देखिए कैसे होगा। ये हमारे पास रहा नॉर्मल ठंडा जल, अधिक क्रियाशील धातु सोडियम OH के साथ में क्या बनाएगा, ध्यान दीजिए, ये प्लस ये माइनस, ये बन जाएगा NaOH। क्या बन जाएगा? NaOH। और ये H निकल जाएगा H2 बन के, क्योंकि वो बोल रहा है हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपने 2 H लिए हैं, यहाँ पर तो एक ही है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, OH 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, Na 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी एल्यूमिनियम के साथ निकालेंगे तो हमारे लिए प्लस का काम कर रहा है, OH माइनस का काम कर रहा है। Al के साथ में OH को निकाल लेंगे। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, OH की होती है 1, बनेगा AlOH का होल थ्राइस। AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, और प्लस साथ में कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर। ओके, निकाल दी हमने हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, OH आपने 3 बार लेके रखे हैं, अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो H भी 3 हो जाएंगे, और आप उस H को 3 नहीं बना पाओगे, इसलिए इसको हम पहले बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हमने OH कितने कर लिए? 3 दूनी 6 OH कर लिए। अब यहाँ पर इन OH को हम 6 कर दे रहे हैं। अब H हमारे कितने हो गए? 6। तो इन H को हम लोग बना लेंगे 6, 3 दूनी 6H। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 हो गया तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराते ही ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड। फिर कह रहा है कुछ अभिक्रियाओं में जो अस होता है वो एक में बदल जाता है और एक अस में बदल जाता है। अब ये लगेगा अस क्या है, तो बता चुके हैं आपको कई बार कि बेसिक आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि अस और एक क्या होता है। जैसे लोहा है, लोहा 2 प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है, 2 प्लस और 3 प्लस। तो कम वाले को हम लोग अस, ज्यादा वाले को इक बोलते हैं। तो 2 प्लस वाला फेरस और ज्यादा प्लस यानी कि 3 प्लस वाला फेरिक। ठीक है, इसी प्रकार से कॉपर की 2 होती है, 1 प्लस और 2 प्लस। तो कम प्लस वाला अस, ज्यादा प्लस वाला इक, यानी कि Cu प्लस को बोलेंगे क्यूब प्लस और Cu2 प्लस को बोलेंगे क्यूब प्रिक। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो अस वाला किसमें बदल जाता है? इक में, और इक वाला अस में। जरा इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर इसका नाम है फेरस सल्फेट। क्या नाम है? फेरस सल्फेट, यानी कि Fe के ऊपर 2 प्लस रहा होगा, और कह रहा है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कन्वर्ट हो जाता है इक में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इक में, यानी कि ये बन जाएगा Fe3 प्लस हम बोल सकते हैं, या Fe के ऊपर 3 बोल दे रहे संयोजकता। ठीक है, अच्छा अब ये रिएक्शन किससे करेगा? तो ये अपने ही ग्रुप से यहां से ऑक्सीजन को उठाएगा। किसको उठाएगा? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, तो बना लेगा ये Fe2O3। क्या बना लेगा? Fe2O3। और बात ध्यान दीजिए, ये तो हमने चलो मान लिया, इसको बना लिया असिक वाले कंडीशन से, और आपको बताया था कि अगर ट्राइऑक्साइड होगा डाई बदल जाएगा, डाई होगा, है ना, डाई होगा तो किस में बदल जाएगा? डाई में। और यहाँ पर हमने बोला भी था कि अगर 4 होगा तो पहले टाइम बदलेंगे फिर उसको डाई में। तो SO4 है तो इसको बदल देंगे पहले SO3 में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में। ओके, अब देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है। हमारे पास Fe 2 बार है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं। सल्फर 2 हो गए, 1 और 1 2 सल्फर हो गए हैं। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 3 ये रहे, 3 ये रहे और 2 रहे, 3 3 6 2 8। ये भी रिएक्शन बैलेंस्ड है हमारी। तो इन नियमों को ध्यान रखिए, हमारे ये बहुत काम आएंगे आगे के रिएक्शनों में। हमारे ये हाई स्कूल में तो काम आते ही आते हैं बहुत ज्यादा, और इंटर में भी कुछ % तक हमारे काम आएंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसको, ताकि उनको भी केमिस्ट्री को इजी मेथड से सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार क्लासेस के लिए नेक्स्ट वीडियो में।